हेलो, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं SGRB न्यूज़। आप सभी लोग का SGRB न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक शख्स से आज आपको मिलाने जा रही हूं। उसके बारे में ज़्यादा कुछ अपने मुंह से तो नहीं बताऊंगी, उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। वो ना साधु संत है ना पंडित हैं, एक आम इंसान, फिर भी रखते हैं बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान। मैं इनसे मिली और बातें भी की तो मुझे लगा कि आज के ज़माने में ऐसा इंसान 100 में से एक मिलता है, कभी कभी ही मिलता है। और मुझे लगा कि इनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो मैं क्यों ना आपके संग भी शेयर करूं इनकी ज्ञान भरी बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हैं उन शख्स के पास। बाबा प्रणाम। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय, मेरा नाम है नारायण सिंह है। घर छपरा जिला है। छपरा जिला में एकमा थाना है। एकमा थाना में ग्राम भोलडे है। मैं एक साधारण किसान हूँ जी। और आपका उम्र कितना हुआ होगा? 84, करीब 83-84 के लगभग। 83-84 के लगभग आपका उम्र है। तो मैं आपसे यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसका आंसर दीजिएगा। पूछिए, अपने अनुभव के अनुसार मैं जरूर दूंगा। जी। आप खुद को सकारात्मक रखने के लिए क्या करते हैं? मैं अपने को सकारात्मक रखने के लिए हमेशा कोशिश करता हूँ। इसके लिए कई तरह के ग्रंथ हैं, जैसे गीता है, रामायण है, उसका अध्ययन करता हूँ। कुछ समय उसमें निकलता है, उसके बाद पेपर देखता हूँ, कुछ समय इसमें निकलता है। इसके बाद शाम के वक्त भगवान का जजन जप वगैरह करता हूँ। उसके बाद खाने का समय हो जाता है, खाना कर लेट जाता हूँ। इसी में मेरा जीवन सकारात्मक प्रतीत होता है जी। तो मैं बहुत उसको अच्छा मानता हूँ जी। बुढ़ापे के समय में मैं सकारात्मक अपने को बना लूँ, ये सबसे बड़ी बात है जी। इसी तरह मेरा जीवन करता है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आजकल लोगों के बीच अकेलापन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप इस अकेलापन को दूर करने के लिए कुछ कहेंगे? अपने अनुभव के अनुसार अवश्य कहूँगा जी। अकेलापन तो महसूस होगा ही। जब आजकल के ज़माने में न कोई से प्रेम है, किसी से प्रेम है, न किसी से किसी पर विश्वास है जी। चारों तरफ धोखाधड़ी का बाजार है। सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे से संपर्क में आने पर अकेलापन महसूस नहीं होता। एक संपर्क में आने का समय मिलता नहीं है। सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, किसी को फुर्सत नहीं। और जब फुर्सत मिलता है उस समय, जबकि खाना खाकर सो जाने के लिए, इसके लिए अकेलापन दूर करने के लिए एक ही उपाय, भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो जी। इससे तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा, सुकून मिलेगा, भगवान से प्रेम भी होगा जी। भगवान में श्रद्धा भी बढ़ेगी। इसका यही उपाय है, दूसरा क्या उपाय जी। मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लेना चाहती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अकेलापन के लिए आजकल लोग सोच रहे हैं कि मोबाइल अच्छा है। पहले के लोग किताबें पढ़ते थे, तो आप मोबाइल को अच्छा मानते हैं या किताबें को? मैं तो ग्रंथ को अच्छा मानता हूँ। मोबाइल है, हाँ। मोबाइल रखना नितांत जरूरी है। मोबाइल से बहुत बड़े बड़े सारे काम हो रहे हैं इंटरनेट से, हाँ। लेकिन मोबाइल का जितना सही काम लिया जाए, हाँ। उससे अधिक काम गलत हो रहा है, हाँ। ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार का एक जरिया हो गया है मोबाइल, इंटरनेट, हाँ। इससे बहुत दुर्घटनाएं होती है, बहुत
कर्म होते हैं। तो हमको तो अब हमको मोबाइल से क्या लेना देना है, मोबाइल रखना ठीक है। जैसे आजकल का विज्ञान आगे बढ़ रहा है, उस नाते मोबाइल रखना बिल्कुल अनिवार्य है। लेकिन अब मोबाइल रखने का मतलब है कि उसका सदुपयोग किया जाए, उसका दुरुपयोग न हो। लेकिन आजकल ज़्यादा सदुपयोग न होकर दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए मैं तो ग्रंथ को ही अच्छा मानता हूँ। जी बिल्कुल। तीसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अध्यात्म लोगों के लिए कितना जरूरी है? अध्यात्म लोगों के लिए नितांत जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है, नितांत जरूरी है जी। अध्यात्म पर भी आज सारी दुनिया टिकी हुई है। अध्यात्म नहीं है तो कुछ नहीं है जी। आदमी को हमेशा अध्यात्म पर विश्वास करना चाहिए, अध्यात्म के माध्यम से चलना चाहिए। आज अध्यात्म की खोज विज्ञान भी कर रहा है, वैज्ञानिक भी कर रहे हैं जी जी। इसके लिए आदमी को सत्कर्म करना है, लालच त्याग करना है पड़ता है, लालच नहीं करना पड़ता है। ये सब विज्ञान अध्यात्म से ही प्राप्त होता है। इसलिए अध्यात्म आज का जरूरी में नितांत जरूरी है हर इंसान के लिए। अध्यात्म अगर सुधर गया तो जीवन सुधर गया, अध्यात्म बिगड़ गया तो जीवन बिगड़ गया। इसलिए भगवान पर विश्वास करना, अध्यात्म यही न सिखलाता है। भगवान पर विश्वास करो, भगवान से प्रेम करो, वही सबके नियंता हैं। जो चाहेंगे तुम कितना भी कर्म करो, लेकिन फल उनके हाथ में है। तुम जो भी करोगे फल की इच्छा छोड़ करके कर्म करो, फल देने वाले वो हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे। इसलिए अध्यात्म तो भाई बिल्कुल जरूरी है, अध्यात्म तो नितांत जरूरी है। आजकल के ज़माने में जैसे मोदी जी की देख लो, योगी जी की देख लो, क्या ये लोग अध्यात्म पर नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, सभी लोग जाते हैं जी। भगवान को सभी मानते हैं, लेकिन इन लोगों में त्याग है। देश सेवा की भावना है जी। सेवा ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। तो अध्यात्म तो सबके लिए जरूरी है। आज योगी जी या मोदी जी वास्तव में आध्यात्मिक पर ध्यान देते हैं। अध्यात्म और लोग वोट के लालच में नाना प्रकार की रचना रचते हैं, झूठ मूठ के मंदिर मस्जिद में जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो योगी जी में और मोदी जी में अध्यात्म की बात है, अध्यात्म का लग्न है, अध्यात्म में प्रेम है, उतना और सभी में नहीं है। और जिसमें है वो आगे है जी। इसमें यही कहना है जी। इनका मानना है कि जिनके में अध्यात्म में लग्न है वो आगे है। जैसे कि मोदी जी और योगी जी, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। आजकल के नेता जो इस देश के और यूपी के सीएम और इंडिया के जो पीएम हैं, उनके बारे में भी इन्होंने बताया कि वो अध्यात्म में कितने आगे हैं और उसी से वो आगे भी बढ़ रहे हैं। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। पहले के ज़माने और अब के ज़माने में आपको क्या फ़र्क दिखता है? बहुत फर्क है जी। पहले के लोग सदाचारी होते थे जी। पहले के लोग सत्यवादी होते थे, पहले के लोग परोपकारी होते थे, पहले के लोग अपने बलबूता से हल चलाते थे, कुदाल चलाते थे, सभी काम करते थे, शरीर स्वस्थ रहता था। औरतें भी अपने हाथ से सारे काम करती थी, ओखल मूसल झाँट सब चलाती थी। आज डॉक्टर जात चलाने के लिए कह रहा है जी। ओखल चलाने के लिए कह रहा है, कुदाल चलाने के लिए डॉक्टर कह रहा है। इससे शरीर का व्यायाम हो जाता था और अपना काम हो जाता था जी। हाँ, पहले के ज़माने के लोग मोटा अवश्य खाते थे जी। और मोटा खाते थे, मोटा कपड़ा पहनते थे, उतना आगे
दुनिया नहीं बढ़ पाई थी, जी लेकिन फिर भी मोटा अन्न खाते हुए, मोटा कपड़ा पहनते हुए दीर्घायु होते थे। जी असाध्य रोग उन लोगों को नहीं सताता था, जी जैसे कैंसर, किडनी, ये सब असाध्य रोग हैं जी जी जो मृत्यु का कारण होता है। और आज के ज़माने में सभी असाध्य रोग से 90% लोग पीड़ित हैं। क्यों? दिन भर कुर्सी पर बैठते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं, दिन भर कंप्यूटर पे काम हो रहा दिन है। भर कंप्यूटर से क्या काम हो रहा है, और शारीरिक काम तो होता नहीं है। और खान पान पहले के ज़माना से आज के ज़माना में बहुत अच्छा है, जी फिर भी लोग अस्वस्थ हैं। क्यों? इसलिए कि शारीरिक मेहनत नहीं करते। जी अच्छा अच्छा कोट, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, कीमती पहनते हैं, बहुत अरब खरबपति होते हैं, लेकिन फिर भी उनको सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। किसी को शुगर है तो किसी को ब्लड प्रेशर है, तो कोई को नाना प्रकार कैंसर है, तो किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, सभी दुखी हैं। जी जी बिरले लोग जो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, बचा करके सही भोजन, सदाचार, शाकाहारी भोजन करते हैं, वे मांसाहारी से कहीं ज़्यादा दीर्घायु होते हैं। खान पान एक चीज़ है जिस पर सब जीवन निर्भर है। आजकल के खान पान ठीक है, लोग खाते हैं। पहले के लोग शराब नहीं पीते थे, नहीं, जुआ नहीं खेलते थे। आज के लोग शराबी हो रहे हैं, शराब के नशे में नाना प्रकार के किस्म के शराब पीते हैं, नाना प्रकार का रोग उसके चलते होता है, मौतें ज़्यादा हो जाती है। शराब के चलते आजकल बहुत सी मौतें होती है। तो आज के युग में और पहले के युग में क्या अंतर है, कौन अच्छा है, ये तो आप ही बताएं, आप ही बताइए कौन अच्छा है। जी दोनों को तो मैंने तुलना कर दिया। जी आपके कहने का मतलब है कि इस युग से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पहले का युग था। पहले का युग था, जो हम मोटा अनाज खाते थे, आज वो अनाज दवा के मकई, हाँ वो दवा के रूप में डॉक्टर बोल रहे हैं। जो हम खाते थे, मकई हम खाते थे, हाँ मसूरिया हम खाते थे, हाँ मड़ुआ हम खाते थे। आज मड़ुआ दवा के रूप में पैकेट में मिल रहा है, सेरेलाओ का हॉर्लिक्स बनाकर दिया जा रहा है। जी तेल शुद्ध नहीं मिलता, कोई सरसों की खेती नहीं करते, पानी शुद्ध नहीं मिलता। कितना हो, किसी भी दुकान पर, हिंदुस्तान के किसी भी दुकान पर जाओ, जब तक अपने आँख के सामने सरसों डाल करके वो न पेर करके तेल दे, तब तक ले जितने भी कंपनियां हैं, किसी में 60%, किसी में 50%। और बताओ, चावल की भूसी से जो करू तेल बनता है जी, वो शरीर के लिए कितना हानिकारक है। जी किसी में 60% सरसों डाला जाता है, किसी में 40%, किसी में 20%, और सेंटेड कर करके बाजार में चल रहा है। वही ब्राउन ऑयल के नाम से बिक रहा है। जी तो आजकल के ज़माने में और पहले ज़माने के आप ही बताइए कि कौन अच्छा है। जी मेरे आप ही को बताना है। जी, मैंने जी। तो दोनों का तुलना कर दिया। पहले का ज़माना ही अच्छा है। ज़माना आपको चुनना है कि कौन पहले ठीक है। जी आज के और पहले के ज़माना में, आज के ज़माने में खान पान पहनावा में बहुत अंतर है, और बहुत चोरी छिनतई, दूसरे का धन हड़प लेना, अपहरण एवं दुष्कर्म, किसी का जान मार देना, ये सब अंतिम चरम पर है। इसके लिए सरकार नाना प्रकार का तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है। आप खाली समय में क्या करते हैं? हम खाली समय में बैठकर भगवान का चिंतन करते हैं, रामायण पढ़ते हैं।
पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, उससे भी शांति नहीं मिलती है तो कुछ ना कुछ अपने डायरी में लिखा करते हैं। मैंने डायरी देखा है, वो रखी है सामने, तो उस डायरी में आप अपने हाथ से लिखे हैं? हाँ, तो अपने हाथ से नहीं लिखे तो दूसरे के हाथ से लिखे। नहीं, आपकी हैंड राइटिंग देखकर मुझे लगा कि मतलब आप लिखे हैं, कि आप बहुत अच्छा वो हैंड राइटिंग है। हम अपने हाथ से लिखे हैं, स्वयं लिखे हैं, अपनी बात लिखे हैं। अच्छा, वैसी हैंड राइटिंग आज के ज़माने में किसी की नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ। जैसा कि आपने स्वास्थ्य के बारे में बात किया, तो उसी से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि योग हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है जी। आजकल के पहले साधु संत सिद्ध महापुरुष योग किया करते थे जी, हम और आप नहीं जी, लेकिन आजकल हमारे लिए और आपके लिए योग नितांत जरूरी हो गया है। क्या है कि हम लोग बहुत आलसी हो गए हैं, विलासी हो रहे हैं, आराम तलबी हो गए हैं और दिन रात काम में व्यस्त रहते हैं। जो करने पर पाचन क्रिया ठीक रहती है, जब पेट पाचन क्रिया ठीक रहेगी तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा जी। और जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो जीवन ठीक रहेगा, आदमी दीर्घायु होगा। इसलिए योग बहुत जरूरी है। जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लगता है, भाग्य बड़ा है या कर्म? हमारे समझ से जी और हमारे अनुभव से जी जितना मैं जानता हूँ उसके अनुसार कर्म बड़ा है। वो कैसे? भाग्य में जैसे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जी। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। फल मतलब भाग्य समझो। जी जी। भाग्य के अनुसार वैसा ही फल मिलेगा। कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य से कर्म नहीं बनता। इसलिए जैसे मान लो कि तुम्हें आम खाने की इच्छा हो और तुम इमली का वृक्ष लगा दो जी। वहाँ बैठे रहो कि आम टपकेगा, खूब उसको पानी दिया, बड़ा दिया, तो उससे आम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इमली लगाया है तो इमली ही फलेगा जी। मान लो कि तुम गेहूँ की इच्छा कर रहे हो और खेसारी बो रहे हो जी। कि खेसारी मैं बो रहा हूँ, गेहूँ काटूंगा, असंभव है। असंभव है, ये कभी नहीं है। तो ये कर्म है जी। गेहूँ बोओगे तब ना गेहूँ काटोगे। जी जी तो कर्म प्रधान है। जी। भाग कर्म से भाग बनता है, भाग से कर्म नहीं बनता। इसलिए कर्म करो, भाग की चिंता छोड़ दो, फल की चिंता छोड़ दो, वो परमात्मा के ऊपर है जी। तुम्हारा काम है कर्म करना। तुम इस पृथ्वी पर आए हो कर्म करने के लिए। जी। हमेशा सत्कर्म करने की आदत डालो। दुष्कर्म करोगे तो वैसा ही फल पाओगे, सत्कर्म करोगे तो वैसा फल पाओगे। उसके बाद लोग कहते हैं कि मेरा भाग्य खराब है। हाँ, तो जब भाग्य वो कहता है जो इस बात को नहीं जानता। जी। हमने जैसा कर्म किया है वैसा ही हम पाएंगे। जी जी। हमारा पैर टूटा हुआ है, अच्छा। इसमें भाग का दोष नहीं है, कर्म का दोष है। मैंने आज के जन्म में तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म में मैंने कोई गलत काम किया है जिसका मैं गलत सजा पा रहा हूँ। जी। फल तो पाना ही है। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से बोले कि केशव, मैं किस बहुत बड़े पराक्रमी और बहुत बड़े ज्ञानवान भीष्म थे। जी। भीष्म के वैसा कोई पंडित नहीं था, लेकिन फिर भी वे कृष्ण से पूछते हैं कि मधुसूदन ये तो बताओ कि मैं किस कर्म के अनुसार इस बाण सैया पर पड़ा हूँ। चारों तरफ बाण ही बाण से छिदा हुआ हूँ। जी।
तो भगवान कृष्ण बोले कि पितामह आप तो खूब दिव्यष्टा हैं, आप देख लें, अपने भाग को टटोले। तो आधा घंटा भगवान खड़ा रहे, आई अपने को टटोलते गए। तो बोले कि 100 जन्म तक तो मैं देख चुका, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जिसके कारण मैं प्राण पर हूँ। तो उसके आगे जाइए। तो कहले कि अब मेरी बुद्धि उतनी आगे नहीं बढ़ रही है, बताइए। तो कहले कि 105वें जन्म को देखिए। उस समय आप एक राजा थे जी। और धनुष बाण लेकर आप निकले थे। रास्ते में एक अजगर आपको दिखाई दिया जी। तो आप धनुष के नोक पर उसको चढ़ाकर नचा करके फेंक दिए। तो वो जाकर बबूल के गाछ में पर गिरा, जिसमें चारों तरफ कांटा ही कांटा था और उसका शरीर चारों तरफ कांट से बिध गया। बाद में वो सूखते 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 अंत में प्राण त्याग किया, बड़ा कष्ट लिया। उसी का ये दोष है जो आज ब्रह्म से कहने का मतलब है कि कर्म प्रधान है जी। भाग नहीं, कर्म से भाग बनता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे जी। ये मिटने वाला नहीं है। आज पाओ, कल पाओ, परसों पाओ। इसके विषय में तो मुझे यही कहना है। जी जी। कोई ऐसा श्लोक या दोहा, आप इतने सारे किताबें पढ़े हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, उसमें से एक ऐसा श्लोक या दोहा बता दीजिए जो कि सुनने में आपको बहुत ज़्यादा पसंदीदा भी हो और सबको ज्ञान भी दे। मेरे समझ से जी। मुझे जितना मिला है जी। उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ। सबों की अलग अलग मति होगी। हाँ हाँ। मैं अपने मति के, अपने अनुभव के, अपने अध्ययन के मुताबिक कह रहा हूँ कि सबसे अच्छा और ज्ञान प्रदान करने वाला, उसमें गहन ज्ञान है, उसको आपको लेना है जी। वो है सिय राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़ जुग प्राणी। ये सबसे अच्छा दोहा है। इसका मतलब बता दीजिए। इसका मतलब है कि मैं सारे संसार को सिय राम मैं जानता हूँ। सभी में सिय राम है, सभी में सिय राम है, इसलिए मैं सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जी। इसका मतलब है जी। सिया राम मैं सब जग जानी। जितने भी प्राणी हैं सभी सिया राम मैं है, सिया राम है। जी। जब हम में आत्मा है वही आत्मा आप में भी, वही आत्मा सारे जगत में सभी में है। छोटे बड़े जीव जंतु सब में है। हाँ। सभी को भगवान ने सृष्टि की है। सभी ने उनकी आत्मा रमण करती है और आत्मा का ही बड़ा दूसरा नाम परमात्मा है। जी। तो सब में आत्मा है, तो मैं सभी आत्माओं को प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़कर। कि राम मैं सब लोग जानी, कर हूँ प्रणाम जो। मेरे समझ से तो मेरे ख्याल से मुझे यही दोहा अच्छा लगता है। सभी दोहा एक से काल है। जी जी। ये सबसे तुम आपने पूछा कि सबसे पसंदीदा पसंदीदा है। हाँ। तो मेरे समझ से तो यही है। जी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप आस्था में कब जुड़े और आपको इससे क्या मिलता है? आपको याद है कि आप आस्था में कब जुड़े? वो पल याद है जब आप पहली बार कभी आस्था का नाम सुने होंगे, आस्था में जुड़े होंगे? मैं कोई भी इंसान जी। जब कोई भी इंसान पर
कोई धोखाधड़ी का आरोप होता है कोई इंसान के साथ, हाँ हाँ या माने बहुत ज़्यादा उसके साथ विश्वासघात होता हाँ, है, तो वो परमात्मा की ओर उसका ध्यान जाता है। जी। और मेरे साथ यही हुआ भी। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था? इस अंततः मुझे भगवान पर भरोसा करना है पड़ा कि मेरा सब कुछ जो है भगवान है जी। तब से मैं उनसे जुड़ गया जी। ऐसे तो जुड़ा जन्म के बाद थोड़े ही दिनों से मुझे भगवान से जब से ज्ञान हुआ तब। लेकिन पूर्ण रूप से मैं जुड़ा तब जबकि मुझे करारी झटका लगा, जी। मुझसे धोखा किया गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, नहीं हम पूछेंगे भी नहीं, लेकिन दो ही हालत में मैं इसी कारण तब से मुझे भगवान से प्रेम हो गया, इस रास्ता में जुड़ गया, रामायण गीता पुराण पढ़ने लगा, ज्ञान थोड़ा था विकसित होने लगा जी। और इसी समय से मैं जुड़ गया। जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा ये क्वेश्चन एक है जो सब लोगों के लिए आजकल बहुत महत्व रखता है। ये क्वेश्चन, आप मन की शांति, सबका मन आजकल अशांत रह रहा है, तो आज आप मन की शांति के लिए क्या करना चाहते हैं और मन को शांत कैसे रखना होगा, ये आप इसके बारे में आप कुछ बताइए। जब भी मन अशांत हो जाए जी, उस समय इंसान को चुपचाप बैठ जाना चाहिए, जी, कोई काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई काम उल्टा होगा। और भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान से प्रेम कैसे हो इसका उनमें लगन होना चाहिए। कुछ देर के बाद मन शांत हो जाएगा। जब भगवान की तरफ तुम बढ़ोगे, आप बढ़ोगे जी, तो ऑटोमेटिक अपने ही शांति मिलनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद मन शांत हो जाएगा। उसके बाद कोई कार्य करो जी। लेकिन अशांत हो जाए तो चुप हो जाना चाहिए, शांत हो जाना। शांत हो जाना चाहिए, जी। कोई काम नहीं करना, भगवान का को याद करना चाहिए, भगवान को नाम लेना चाहिए, जी, सत्कर्म पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। कुछ समय के बाद खुद मन शांत हो जाएगा, उसके तुम्हारी यारी आगे बढ़ेगी, जो करना वो करो। जी जी। मैं आपसे आपके बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। तो आप इतने अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो आप क्या बता सकते हैं आपके इष्ट देव कौन है? यहाँ पर तो बताना ही पड़ेगा, मेरे इष्ट देव प्रभु श्री राम है। श्री राम है, श्री कृष्ण क्यों नहीं है? श्री कृष्ण सभी एक ही हैं, राम और कृष्ण और विष्णु एक ही हैं। अच्छा। समय समय पर कोई कृष्ण का रूप धारण करता है, कोई कभी राम के रूप धारण करते हैं। और जब जब पापियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, पाप से पृथ्वी का भार सहन नहीं होता है, तब तो पापियों का, दुष्टों का नाश करने के लिए, संतों का उद्धार करने के लिए, ब्राह्मणों का उद्धार करने के लिए, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए लोग अवतार, महापुरुष हैं, अवतार लेते हैं। जी। रही बात कृष्ण क्यों नहीं, तो जो राम है वो कृष्ण है। जी। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, योद्धाओं में श्री राम मैं हूं। अंतर इतना ही है, इंसान को ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि राम जो कर गए हैं, जो कर गए हैं जी। उसको अपनाना चाहिए, और श्री कृष्ण जो कह गए हैं उसको अपनाना चाहिए।
श्री गीता का है जो आज विश्व विख्यात है गीता, जी जी जी, सभी उस पर खोज कर रहे हैं, तो उनका कहना पढ़ना चाहिए। और राम श्री राम जो कर गए हैं, वो मनुष्य लोक में नर लीला करने के लिए आए थे, यही दिखाने के लिए आए थे कि इंसान को कैसे करना चाहिए। लेकिन आजकल कोई करता है, पहला तो है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा जी। और आज के जमाने में प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु मार ही लाता, इतना अंतर है जी। कहाँ कोई रामायण सभी पढ़ते हैं जी जी, लेकिन रामायण के अनुसार चलता कौन है? रामायण के अनुसार कोई चलता नहीं है। पुत्र हो तो भरत के अनुसार, राम के जैसा, जी। पिता भी हो तो राजा दशरथ के जैसा, भाई हो तो भरत के जैसा, अगर दूत हो तो हनुमान के जैसा, मित्र हो तो सुग्रीव के जैसा। आज के जमाने में है बिल्कुल है। सभी धोखाधड़ी, सब निहित स्वार्थ के लिए सभी मित्रता है, सभी देता है, सभी लोग देते हैं, लेकिन बिना पैसा के प्रभु श्री राम के जो हनुमान जी कार्य कर दिए, और उसमें भी अपनी बड़ाई नहीं गाते हैं, प्रभु श्री राम की आप ही की कृपा से मैंने किया है, प्रभु मेरी कहाँ क्षमता है, मैं तो बानर हूँ, एक डाल से दूसरे डाल पर ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता हूँ, इतने बड़े लंका को जलाने के लिए मैं कैसे जलाऊँ, ये तो असंभव है, आपकी कृपा है। तो बड़ाई देते हैं, काम करते हैं अपने, बड़ाई देते हैं अपने इष्ट देव श्री राम को जी। तो कहने का मतलब है कि जो भगवान कर गए हैं, एक व्रत नारी, उनका 1.5 व्रत, एक नारी, दूसरा नहीं। और श्री कृष्ण का कहा हुआ अपने जीवन में अपनाना चाहिए, किया हुआ नहीं जी। नहीं तो कृष्ण को 8 पट रानी थी, उसके बाद 16,000 रानी थी, तो हम भी रखें होगा नहीं। एक याद आ गया एक राजा थे, उनका मैनेजर था, रोज सभा लगती थी तो मैनेजर पहले से हाजिर होता था जी। उस दिन सभा में मैनेजर नहीं गया, तो क्या कर रहा था कि वो कृष्णलीला रासलीला पढ़ा रहा था, तो उसमें पढ़ा कि कृष्ण भगवान कई हजार ग्वालिनों से, गोपियों से रास रचा रहे हैं, तो मैं राजा का मैनेजर हूँ, कई हजार से रचाए तो मैं कम से कम 200 से तो रच जाऊँ, तो रासलीला करा रहा था, उसमें विलम्ब हो गया। राजा का पुलिस जो दूत कहो, चपरासी कहो, जो भी कहो, सेना थे, वो राजा साहब बोले कि भाई अभी तक मैनेजर साहब नहीं आए, सभा की कार्रवाई शुरू नहीं, क्या कारण है, क्यों नहीं आए, जाकर देखो। तो गया तो दिखता है कि रास्ते से 10 ठो औरतें हैं, भाई बीच में बैठे हैं। तो एक राजा साहब का आदेश है कि जल्द से जल्द चलिए, सभा की कार्रवाई शुरू हो, सभा की कार्रवाई ठप है। तो मैनेजर साहब सब छोड़ छाड़ के गए, तो गए तो राजा साहब पूछे कि भाई ये बताओ कि इतनी विलम्ब क्यों हो गई। तो हिचकते हिचकते
मैनेजर साहब बोले कि मैं रासलीला कृष्ण लीला पढ़ रहा था, रासलीला, तो उसमें देखा कि पढ़ा कि हजारों ग्वालिन गोपियों के साथ और भगवान श्री कृष्ण रास रचा है। तो मैंने सोचा कि कम से कम 10, वो हजारों से तो कम 10 गोपी औरतों से तो मैं भी थोड़ा रसिक सर हजूर, इसी में मुझे मिला। ओ ठीक है ठीक है ठीक है। ऑर्डर डाले कि एक काम करो, खिरान बुलाओ। राजा ऑर्डर दिए जी कि एक खिरान बुलाओ। तो खिरान को लाया गया, उस पर कहे कि 100 मन का लोहा का टुकड़ा उस पर टांग दो, ऊपर उठा करके टांग दिया गया। राजा साहब कहे कि देखिए आप उस पत्थर के नीचे जाइए। तो कहले कि हम तो मर जाएंगे। तो मर जाएंगे? कैसे तो मर जाएगा? अरे कृष्ण भगवान हजारों रानियों के साथ और गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे, तो ही कृष्ण भगवान कई लाख टन गोवर्धन पर्वत को अपने कानी उंगली पर 7 दिन और 7 रात धारण किए थे। तो तू तो 100 मन का टुकड़ा है, 10 फुट के किया है, इसको रोको। जबरदस्ती पुलिस से उनको ले जाकर वहाँ खड़ा कराया गया, किरान को छोड़ा गया, चिपरी हो गए। अच्छा। तो जो कृष्ण कहे हैं वो करना चाहिए, जो किए हैं वो नहीं करना चाहिए। और जो भी किए हैं वो जिसको ज्ञान अधूरा है वो गलत सोचता है, तो गलत कभी नहीं किया है। एक वचनबद्ध थे, इसके बारे वो कोरम किए। आत्मा आत्मा का मिलन, आत्मा मुझ में भी है, वो परमात्मा है, वो आत्मा आपसे क्या करेगा? तो कभी इसलिए राम के जो कर गए हैं वो करना चाहिए हम लोगों को। नर रूप में वो आए थे। राम भी विष्णु के अवतार थे, लेकिन इतने बड़े बड़े लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, लेकिन फिर भी वे अपने चक्र का प्रहार नहीं किए, क्योंकि चक्र का प्रहार कर देते तो विष्णु का अवतार हो जाता। नर लीला करने आए, इसलिए बाण का जवाब बाण से, गदा का जवाब गदा से, तलवार का जवाब तलवार से, उसी तरह से। तो वो जो कर गए हैं उसका अनुसरण करना चाहिए, और कृष्ण जो कह गए हैं उसका अनुसरण करना चाहिए। तो मैं अपने जीवन में सोचा कि हम नर हैं, अच्छाई बुराई सब में होती है। अगर एक कोई कहे कि मुझ में कोई भी दोष नहीं है, तो समझो कि सबसे पाखंडी है जी, उसमें दोष भरा हुआ है। लेकिन अपने को साधु कहने के लिए वो निर्दोषी, मैं मुझ में कोई दोष नहीं कहता है। लेकिन हर इंसान में दोष और गुण दोनों है। जिसमें दोष की मात्रा अधिक है वो दोषी कहलाता है, और जिसमें गुण की मात्रा ज़्यादा है वो विद्वान कहलाता है, गुणवान कहलाता है। लेकिन है दोनों। तो मैं सोचा कि भाई मुझ में तो सारे दोष पड़े हुए हैं, तो भगवान राम जो कर गए हैं उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए जी। और मैं अपने जीवन में मैंने ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम 50% अभी तक 50% पर अभी तक पहुंचा हूँ। जैसे भगवान को उनके रास्ते को अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ जी। उपलब्धि मिल जाए, भगवान की कृपा होगी तब। उपलब्धि भगवान की कृपा होगी तब मिलेगा। बस इसीलिए मैंने कृष्ण का को इष्टदेव नहीं बनाया, मैंने प्रभु श्री राम को इष्टदेव बनाया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कोई पाप कर्म इंसान से अनजाने में हो गया, उसका प्रायश्चित क्या है? पश्चाताप, पश्चाताप ही प्रायश्चित है जी। अनजाने में हो जाता। अच्छा। तो बार बार के लिए नहीं, बार बार के लिए अनजाने के लिए पश्चाताप। मान लो कि कोई गलती से कोई काम हो गया, तुम उस पर पछतावा करो जी। कि मुझसे गलती हो गई, ये फील करो हाँ। कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हाँ। मुझसे अपराध बन गया। तुम अपने आत्मा को, तुम्हारी आत्मा स्वीकार करे, इसका प्रायश्चित यही है पश्चाताप। ये नहीं ये वही गलत काम करे, वही पाप करे, फिर पश्चाताप कर ले, फिर वही करे, ऐसे नहीं बात। वो नहीं, गलती से अनजान में हो गई जी, उसका प्रायश्चित है पश्चाताप। जी। आपसे हम एक लास्ट क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। आप बूढ़े हो गए हैं और मैं यही पूछना चाहूंगी, पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछ रही हूँ कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? भगवत प्राप्ति मेरी अंतिम इच्छा है। जी। आप सभी लोगों को इनसे मिलकर कैसा लगा, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इतने बड़े मतलब बुज़ुर्ग भी हैं, मेरे बाबा के उम्र के हैं ये, और इतने ज्ञानी हैं, तो मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। खूब खुश रहो, तेजस्वी व यशस्वी व, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। जी, धन्यवाद।